चलिए दोस्तों, डेली मैथ्स प्रैक्टिस सेट 2 में आपका स्वागत है। 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो चलिए एक करके सारे सवालों को देखते हैं विद कंसेप्ट। सवाल देखिए, पहला आपको दे रखा कि यदि एक रेखा बिंदु P12 से होकर गुजरती है, एक्स अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है और रेखा x + 2y - 7 को बिंदु Q पर मिलती है, तो PQ बराबर है। ठीक है, सवाल आपका बहुत ही सिंपल है। सवाल दे रखा है आपको कि एक रेखा है, देखिए ये है ना, ये कोई पॉइंट P1 और 2 से होकर गुजरती है और ये x अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है और ये दूसरी रेखा को Q पर मिलती है। ये पॉइंट है आपका Q और इसी PQ का लंबाई आपको पता करना है। ठीक है, और इस रेखा का आपको इक्वेशन दे रखा है x + 2y - 7 = 0। तो PQ आपको तभी मिलेगा जब आपको Q का कोऑर्डिनेट पता होगा, और Q का कोऑर्डिनेट पता करने के लिए आपको क्या लगाना है यहाँ पर देखिए कि इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, पॉइंट स्लोप फॉर्म में y - y1 = m × x - x1। ठीक है, और यहाँ पे x1 और ये y1 पॉइंट है, तो इस लाइन का इक्वेशन हमको मिल जाएगा इस फॉर्मूले से। तो y - y1 कितना है आपका 2 है, और इधर m कितना है, m का मान होता है दोस्तों tan थीटा, है ना, tan थीटा, और थीटा कितना है 45 डिग्री, तो tan 45 का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 रखेंगे और x - x1 कितना है 1 है, तो ये कितना हो जाएगा y - 2 = कितना हो जाएगा x - 1 और x - y = कितना हो जाएगा -1। ठीक है, तो ये इस लाइन का इक्वेशन हमको मिल गया x - y = -1, और दूसरे लाइन का इक्वेशन ये दे रखा है। दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपको जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएगा। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करिए, कितना आ रहा है x - y = -1 और x + 2y = 7। इसको सॉल्व कर लिया हमने, घटा दिया, तो -3y = -8। तो y का मान कितना आ जाएगा 8/3, तो x का मान कितना आ जाएगा 8/3, और इधर हो जाएगा आपका 8/3 - 1, x का मान आ जाएगा 5/3। तो ये निकल गया दोस्तों आपका x का मान 5/3 और y का मान 8/3। डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे तो PQ का मान कितना हो जाएगा, PQ = √अंडर, ये हो जाएगा 5/3 - 1 का होल स्क्वायर, 5/3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 8/3 - 2 का होल स्क्वायर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा आपका 5 में से 3 गया 2, यानी कि 4/9, प्लस इधर कितना हो जाएगा 8 में से 6 गया 2, इधर भी 4/9 यानी कि 8/9, यानी कि 2√2/3 आपका आंसर होगा PQ का मान, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है आपका, रोहन को लैपटॉप की शेष 8,000 रुपये की राशि पर कितनी छूट देनी चाहिए, जिसका मूल्य 48,000 रुपये है। यदि उसने 28,000 पर 12% का छूट, 12,000 पर 8% का छूट दी और कुल 9.5% के बराबर है ना, ताकि कुल 9.5% छूट के बराबर हो। चलिए इस सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं कि आप डेविएशन मेथड का सहारा ले सकते हैं। आपको दे क्या रखा है कि 28,000 पर 12% का छूट है, 12,000 पर 8% का छूट है, और शेष 8,000 पर हम मान लेते हैं x% का छूट है, और टोटल आपका 48,000 पर 9.5% का छूट दे रखा है। ठीक है, 3 शून्य हटा लेंगे, सबको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदल देंगे। 4 से 4 सत्ती 28, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, और ये 4 से 12। तो डेविएशन लगाएंगे 9.5 है ना, 12 में से 9.5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2.5, 2.5 गुना 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा 117.5, और इधर आ जाएगा 8 में से 9.5 गया -1.5 गुना 3 -4.5, और इधर कितना आ जाएगा x में से 9.5 घटेगा, 9.5 को सबसे घटाएंगे, ये टोटल इतना आ जाएगा 2x माइनस आपका 9.5 कितना हो जाएगा 19, और इधर आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल सम आपका 0 आ जाएगा इधर, है ना। टोटल अब यहाँ से x का मान निकाल लीजिए, कितना आ रहा है 17 में से 4 गया 13, 13 में से 19 गया 6, यानी कि x का मान जो आ रहा है आपका 3% आ रहा है। तो छूट जो है आपको 3% मिला है, तो रुपए में कितना छूट हो जाएगा, तो 8,000 पे आपको 3% मिला है, तो 3/100 यानी कि 240 आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल है कि किसी निश्चित ब्याज दर पर निश्चित समय के लिए एक निश्चित राशि का मूलधन और राशि का अनुपात 4:7 है। उसी राशि पर उसी ब्याज दर पर 3 और वर्षों के बाद अनुपात 5:11 हो जाता है, तो R% आपको निकालना है। ठीक है, तो आपको मूलधन और अमाउंट यानी कि प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो दे रखा है कितना 4:7, और फिर
अगली बार जो है ना 3 और वर्षों के बाद इसका अनुपात दे रखा है 5:11। तो मूलधन जो होगा दोस्तों आपका बराबर करना हो पड़ेगा। यहाँ पे 5 यूनिट है तो इसमें 4 से गुना करना पड़ेगा, इसमें 5 से गुना करना पड़ेगा, तो ये हो गया 20:35 और इधर हो जाएगा 20:44। ठीक है, तो यहाँ से परसेंटेज कितना बढ़ रहा है, तो आप कहेंगे 15, तो 15/20 गुना 100, ये हो गया आपका 75%। और ये आपका कितना बढ़ रहा है 24/20 गुना 100, तो 20×5 100, 24×5 120% बढ़ रहा है। ठीक है, तो 20 से 44 बढ़ा 120% और यहाँ पर 20 से आपको बढ़ा है ना, कुछ समय के बाद 75% आपका बढ़ा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, तो लास्ट 3 साल के लिए कितना बढ़ा होगा, तो 120 में से 75 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 45%। तो एक साल के लिए कितना हो जाएगा, तो एक साल के लिए 45/3 यानी कि 15%। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आप इसको ऐसे समझिए कि ये जो है पी था आपका, एक कुछ समय के बाद है ना कितना बढ़ रहा है 75%, और वही आपका T+3 समय के बाद 120% बढ़ रहा है। 3 साल के लिए कितना बढ़ जाएगा, आप कहेंगे 120 में से 175 घटाएंगे तो 45%। 3 साल में 45, तो एक साल में कितना 15%, यही आपका रेट हो जाएगा, है ना। अगला सवाल है, चलिए इस सवाल को देखते हैं। सवाल कह रहा है कि एक बर्तन में 32 लीटर एसिड और पानी का मिश्रण, जिसमें एसिड और पानी का अनुपात 5:3 है। यदि इस मिश्रण में 12 लीटर पानी निकाल दिया जाए और उसमें 7.5 लीटर पानी मिला दिया जाए तो परिणामी मिश्रण में एसिड और पानी का अनुपात क्या होगा। तो आप यहाँ पर देखिए कि एसिड और वाटर का अनुपात आपको दे रखा है 5:3 यानी कि 8 यूनिट। 8 यूनिट का मान आपको दे रखा है 32, तो 5 का और 3 का कितना हो जाएगा 20, और 3 यूनिट का मान हो जाएगा आपका 12। तो एसिड और वाटर का अनुपात यहाँ पर निकाल लेंगे दोस्तों, चूँकि हमने टोटल 32 लीटर था, 32 में से हमने 12 निकाल दिया, तो टोटल हमारे पास कितना बचा 20 लीटर। अब जो 20 लीटर है उसमें भी एसिड और वाटर का अनुपात जो होगा 5:3 होगा, तो एसिड और वाटर का अनुपात निकाल लीजिए। तो 20 गुना एसिड में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है, तो ये 20 गुना 5/8 हो जाएगा। वाटर में हम ऐड कर रहे हैं तो 20 का 3/8 ओरिजिनल था, प्लस उसमें हमने 7×9 = 14 15/2 वाटर ऐड किया, तो एसिड और वाटर का अनुपात आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 100/8, अब बटा इधर कितना आ जाएगा 20×3 60 और प्लस 15×4 60 यानी कि 120/8। ये खत्म हो जाएगा 10/12 यानी कि 5/6। तो 5:6 जो होगा दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल है कि ए का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 1600 अधिक है। जब ए पर 500 की छूट दी जाती है तो 25% का लाभ प्राप्त होता है। तो ए को 30% लाभ प्राप्त करने के लिए किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। तो ए का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 1600 अधिक है ना। तो अंकित मूल्य आपका और बटा CP का रेशियो कितना हो जाएगा, अगर CP x है तो ये x + 1600 हो जाएगा। क्योंकि हमने 500 का छूट दिया तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो x + 1600 में 500 घटाएंगे तो x + 1100 आ जाएगा, ये हो जाएगा विक्रय मूल्य। अब 25% का लाभ प्राप्त हो रहा है उसको, तो जो विक्रय मूल्य हो जाएगा x + 1100, इस पर विक्रय मूल्य बन रहा है, तो CP पर जो है आपको 25% का लाभ प्राप्त हो रहा है, यानी कि x का 125/100 यानी कि 5/4 करना पड़ेगा, है ना। तो ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा x/4 और इधर आ जाएगा 1100, तो CP का मान निकल जाएगा 4400। अब इस पर आपको SP निकालना है कितना, 30% का लाभ प्राप्त करना है, तो 4400 गुना 130/100 कर देंगे, और ये आपका 13×4 52, 13×4 52 और 5 57, 5720 जो होगा दोस्तों आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, नन ऑफ दीज, यहाँ पर जो है 5720 होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है आपका, एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 18 सेंटीमीटर और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। बेलन को 3 समान भागों में काटा जाता है आधार के समांतर 2 कटों के द्वारा, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी दोस्तों। ये आपका बेलन है, ठीक है, ये हमने एक बेलन बना लिया, तो यहाँ पर है ना 18 है और ये आपका रेडियस 7 सेंटीमीटर है। तो 3 समान भागों में काट रहे हैं दोस्तों इसको, तो 3 समान भागों में 2 पैरेलल कट के द्वारा काट रहे हैं यहाँ पर, और मान लेते हैं 3 समान भागों में हमने यहाँ पर काट दिया। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो यहाँ पर देखिए कि जब पहला ओरिजिनल था तो उसका जो टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल था 2πRh + 2πr² बनेगा, यही होगा ओरिजिनल वाला। फाइनल वाला कितना बन जाएगा, तो आप देखेंगे कि जब हम यहाँ पर काट रहे हैं तो यहाँ पर 2 सरफेस बन रहा है सर्कल,
एक इसके लिए और एक इसके लिए ऊपर वाले के लिए। फिर यहाँ भी आपको 2 सर्कल बन रहा है, एक इसके लिए एक इसके लिए। तो टोटल कितने सर्कल बने? 4 सर्कल। यानी कि टोटल परिवर्तन जो हो रहा है दोस्तों, इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे, है ना। तो 2πr(h) प्लस 6πr² हो जाएगा, है ना। तो बढ़ा कितना? 4πr²। तो 4πr² बटा ओरिजिनल कितना था? 2πr(h) प्लस 2πr² और गुना 100 कर देंगे। तो आपका जो परसेंटेज वृद्धि है वो आपको निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2πr कैंसिल हो जाएगा, इधर से भी πr खत्म हो जाएगा, 2 कॉमन हो गया, इधर 2 दूनी 4 यानी कि 2r और r कितना है? 7 बटा इधर है h प्लस r यानी कि 25 और गुना 100। 25 चौका 100, 7 दूनी 14 चौका 56% जो होगा दोस्तों आपका बढ़ा है। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल है दोस्तों कि आधार का क्षेत्रफल 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है और आयतन 12 पाई सेंटीमीटर क्यूब वाला एक छोटा शंकु आधार क्षेत्रफल 16 पाई और आयतन 96 पाई सेंटीमीटर क्यूब वाले एक बड़े शंकु के शीर्ष से काटा जाता है। तो शेष ठोस आकृति की ऊंचाई आपको निकालनी है। तो ऊंचाई निकालना है दोस्तों, तो ये बड़ा शंकु है आपका, इसमें से हमने एक छोटा शंकु काट लिया, है ना, उसके टॉप से। तो ये आपका H1 है और ये टोटल आपका ऊंचाई H2 है। तो आधार का क्षेत्रफल आपको छोटा वाला का 4 पाई दे रखा है और बड़े वाले का आपको 16 पाई दे रखा है। तो यहाँ से आप निकाल दीजिए कितना हो जाएगा। पहला शंकु का आधार क्षेत्रफल 4 पाई है, तो पहला शंकु से हाइट कितना हो जाएगा? तो 1/3 पाई r² h। पाई r² का मान आपको 4 पाई दे रखा है और H1 हो जाएगा पहला शंकु, और ये हो जाएगा 12 पाई। कितना हो जाएगा? पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, 4×3 12। H1 का मान आपको निकल कर आ गया 9। दूसरा केस में कितना हो जाएगा? 1/3 आयतन कितना हो जाएगा? 16 पाई एरिया का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई H2 बराबर 96 पाई, है ना। पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, 16 चौक 96। H2 का मान आ गया आपका 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो शेष का आयतन, शेष का आपका हाइट कितना हो जाएगा? तो H बराबर कितना हो जाएगा? 18 - 9 9 सेंटीमीटर। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल है कि गोले और अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल समान है, तो गोले और अर्धगोलों के आयतन का अनुपात क्या होगा? आप जानते हैं कि जो गोला है, मान लेते हैं बड़ा वाला गोला, एक हेमिस्फीयर वाला गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल समान है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल गोला का कितना हो जाता है? 4 पाई r² बराबर अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई r² होगा। तो r/r कितना हो जाएगा दोस्तों? पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। अब आयतन का अनुपात निकालना है, तो आप जानते हैं कि 4/3 पाई r³ होता है और बटा 2/3 पाई r³ आपका अर्धगोले का हो जाएगा। 2 दूनी 4, 3 3 खत्म, पाई पाई खत्म। तो 2 गुना r/r का होल क्यू निकालना है, यानी कि √3/2 का आपको होल क्यू निकालना है। तो कितना आ जाएगा? 2 गुना 3√3/8। तो ये आ जाएगा आपका 3√3/4 जो होगा आपका आंसर होगा। 3√3/4/1 जो होगा दोस्तों आपका आंसर होगा। अगला सवाल है कि किसी धनराशि पर ब्याज की दर पहले 2 वर्षों के लिए 4% प्रतिवर्ष, अगले 4 वर्षों के लिए 6% प्रतिवर्ष और 6 वर्षों से अधिक की अवधि के लिए 8% प्रतिवर्ष है। यदि कुल 9 वर्षों के लिए इस धनराशि पर अर्जित साधारण ब्याज 1680 है, तो धनराशि आपका कितना है? तो साधारण ब्याज में सिंपल सा कंसेप्ट है कि आपका जो रेट होगा वो डायरेक्टली मल्टीप्लाई होगा समय से, है ना। निकाल लेंगे, पहले 2 वर्षों के लिए 4% है, तो ये कितना हो जाएगा? 8%। फिर अगले 4 वर्षों के लिए 6% है, तो 4 चौका 24%। टोटल इफेक्टिव रेट कितना हो जाएगा? 24%। प्लस टोटल जो है 9 वर्षों के लिए था, तो हमने 6 यूटिलाइज कर लिया, तो 3 बचा। तो 3 गुना 8 हो जाएगा, है ना। 3 गुना 8 यानी कि फिर से आपको 24% मिल जाएगा। तो टोटल आपको कितना मिला? 56%। 56% पूरे 9 साल के लिए आपको ब्याज मिला। तो 56% का मान जो है आपको कितना दे रखा है? 1680। आपको निकालना है कितना? धनराशि, यानी कि 100% का मान आपको निकालना है। तो कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, 8 एकम 8 और 8 सती 56, 7 तिहाई 21। तो आपका आ जाएगा 30 गुना 100 यानी कि 3000 आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगला सवाल है कि एक व्यक्ति 3.3/4 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत 1.5 घंटे में तय करता है और 13 किलोमीटर की दूरी धारा के साथ 2 घंटे में चलता है, तो शांत जल में 90 किलोमीटर चलने में उसे कितना समय लगेगा? ठीक है, तो यहाँ पर आपको धारा के विपरीत दे रखा है। तो धारा के विपरीत जो होगा, आपको मान लेते हैं कि बोट का x है और धारा का y है, तो इन दोनों का स्पीड जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? x - y रिलेटिव स्पीड हो जाएगा। चाल बराबर दूरी बटा समय हो जाएगा। दूरी कितना है? 4 तिहाई 12 3 15/4 किलोमीटर और बटा
समय कितना हो जाएगा 3/2, ये हो गया आपका 2 और ये 3×5 = 15, ये कितना आ जाएगा x माइनस वाई 5/2, x प्लस वाई कितना हो जाएगा धारा के साथ, तो ये हो जाएगा आपका 13/2, है ना। हो जाए, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, x का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 13×5 = 18/2, यानी कि 9, x का मान आ गया आपका 9/2। तो 90 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, तो टाइम कितना हो जाएगा समय बराबर दूरी बटा चाल, चाल कितना निकला 9/2, 9×10 = 90, है ना, 10×2 = 20, 20 घंटे जो होंगे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है दोस्तों, तो आज के ये थे इंपॉर्टेंट सवाल। तो चलिए मिलते हैं कल फिर से नए 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालों के साथ। तब तक स्टे सेफ एंड हेल्दी। नमस्कार।